साइंसदानों की एक टीम ने 87 साला एक शख्स के दिमाग की लहरों को जांचने का एक तजुर्बा किया, जिसकी दिमागी हालत ठीक नहीं थी। लेकिन उस तजुर्बे और इलाज के दौरान उस शख्स को दिल का दौरा पड़ा और उसकी मौत हो गई। वो साइंसदान जो उस शख्स की दिमाग की लहरों की मुसलसल रिकॉर्डिंग कर रहे थे, वो ये देखकर हैरान रह गए कि उस शख्स की मौत के 30 सेकंड बाद भी उसके दिमाग की लहरें उसी तरह काम कर रही थीं, जिस तरह एक इंसान का दिमाग ख्वाब देखते वक्त या फिर गुजरे वाकयात को सोचते वक्त होता है। मेडिकल साइंस ने दिमाग की इस हालत को फाइनल रिकॉल ऑफ लाइफ का नाम दिया। यानी इस हालत में एक इंसान के दिमाग में उसके बचपन से उसकी मौत तक तमाम गुजरे लम्हात उसकी आंखों के सामने आ जाते हैं। इंसान जब मर रहा होता है तो वो क्या देखता है? ये $1 मिलियन सवाल है, लेकिन इसका जवाब तलाश करने के लिए अरबों इंसान ताहाल नाकाम रहे हैं। असर हाजिर के साइंसदानों और फिलासफरों ने इसका जवाब तलाश करने के लिए खुद पर गोया मौत तारी करके भी देख ली, मगर जितने मुंह उतनी बातें। लगभग 200 साल कबल मसीह चीन के मशहूर बादशाह किन शी हैंग ने अकीदे के मुताबिक अपनी मौत से कबल एक अजीमुशान फौज तैयार की। ये फौज हकीकी नहीं थी, बल्कि तराशे हुए बुत थे, जिसका मकसद सिर्फ इतना था कि बादशाह जब मर रहा होगा तो उसकी रूह शैतानी ताकतों से लड़ने के लिए तैयार रहे और ये पत्थर के बुत जिंदा होकर मुकाबला करेंगे। उस पत्थर स्क्वाड में आर्मी चीफ भी था, ब्रिगेडियर लेवल के अफसर भी और प्यादा फोर्स भी। ट्रेकोटा फौज की दरियाफ्त 29 मार्च 1974 को हुई, जब एक किसान खुदाई में मसरूफ था तो उस दौरान अचानक जमीन में खला दरियाफ्त हुआ और जब कतार में खड़े बुत नजर आए तो आंखें पटी की पटी रह गईं। हर शख्स के जहन में ये बात जरूर आती है कि मौत के वक्त उसके जहन में क्या होगा, क्योंकि मौत इस दुनिया की ऐसी चीज है जिससे भागना मुमकिन नहीं, और मौत एक इंसान की जिंदगी का सबसे भयानक और दर्दनाक वक्त होता है। मॉडर्न साइंस की दुनिया अपने तमाम तजुर्बात और रिसर्च की बिना पर यह बात कहती है कि मरते वक्त एक इंसान का पूरा जिस्म साकिन हो जाता है, लेकिन उसका दिमाग उसके आखिरी वक्त में भी काम कर रहा होता है, लेकिन तब वो हरकत नहीं कर सकता और ना ही कुछ महसूस और कुछ बोल सकता है। साइंसदानों का मानना है कि मरते वक्त एक इंसान के दिमाग का वो हिस्सा मुकम्मल एक्टिव होता है जिस हिस्से का ताल्लुक बराह रास्त देखने से होता है। दिमाग का यही हिस्सा हमें बताता है कि हम क्या देखते हैं और उनकी पहचान कैसे करते हैं। मौजूदा दौर की तरक्की याफ्ता साइंस की इस रिसर्च को 1400 साल पहले कुरान की सूरह वाक़िया में अल्लाह ने इन अल्फाज में जिक्र फरमाया, भला जब रूह गले में आ पहुंचती है और तुम उस वक्त की हालत को देखा करते हो और हम उस मरने वाले से तुमसे भी ज्यादा नजदीक होते हैं, लेकिन तुमको नजर नहीं आते। साइंस कहती है कि मरते वक्त इंसान शदीद डर और खौफ में होता है, जिस डर और खौफ की वजह से उसकी जिंदगी के तमाम वाकयात जो उसने किए और देखे होते हैं, वो सब एक फिल्म की सूरत उसके सामने आ जाते हैं। उसी डर की कैफियत के बारे में कुरान में अल्लाह फरमाता है, अगर तुम देख पाते तो देखते कि उस वक्त क्या गुजर रही थी जब फरिश्ते काफिरों की रूहें कब्ज कर रहे थे, उनके चेहरों और पीठों पर मारते हुए और ये कहते हुए कि अब चको जलने का अजाब, ये उन आमाल की सजा है जो तुम्हारे अपने हाथों ने आगे भेजे थे, वरना अल्लाह तो अपने बंदों पर जुल्म नहीं करता। कुरान और हदीस में ये वाज़े जिक्र है कि मरते वक्त एक इंसान उन फरिश्तों को देखता है जो उसकी रूह निकालने और उसे अपने साथ लेने आते हैं, और वो उन फरिश्तों को और उनकी बातचीत सुनता है जो ये कहते हैं कि उसको कौन सी सजा मिलेगी। मौत के वक्त इंसान और फरिश्तों के दरमियान गुफ्तगू के बारे में कुरान में जिक्र है कि उनका हाल ये है कि जब फरिश्ते उनकी रूहें कब्ज करने लगते हैं
और ये अपने ही हक में जुल्म करने वाले होते हैं तो फर्माबरदार हो जाते हैं और कहते हैं कि हम कोई बुरा काम नहीं करते थे। फरिश्ते जवाब देते हैं कि हाँ, जो कुछ तुम किया करते थे अल्लाह उसे खूब जानता है। डर की इस कैफियत की साइंसी वजह ये बताई गई कि मरते वक्त इंसान के दिमाग का वो हिस्सा सबसे ज्यादा एक्टिव होता है जिस हिस्से में उसकी जिंदगी के तमाम वाक़यात स्टोर होते हैं। और मजीद हैरानी की बात यह है कि दिमाग का ये हिस्सा नींद के दौरान या ख्वाब देखते वक्त भी सबसे ज्यादा एक्टिव होता है। और यही वो हालत होती है जब दिमाग के इस हिस्से में वो तमाम वाक़यात जमा हो जाते हैं जिनमें वो गुनाह भी होते हैं जिनकी सजा के बारे में वो इंसान उन फरिश्तों की बातें सुनता है जो सिर्फ उस इंसान को ही नजर आते हैं। तब वो इंसान शदीद डर की हालत में चला जाता है कि उन्हीं गुनाहों की वजह से ही वो जहन्नम में जाएगा। अहदीस पाक के मुताले से ये भी पता चलता है कि मौत के वक्त एक तरफ शैतान उसके कान के जरिए कुछ मशवरे तजवीज़ करता है तो दूसरी तरफ उसकी जुबान उसके अमल के मुताबिक कुछ लफ्ज़ अदा करना चाहती है। अगर इंसान नेक होता है तो उसका दिमाग उसकी ज़बान को कलमा शहादत की हिदायत देता है, और अगर इंसान काफिर, मुशरिक, बददीन या दुनिया परस्त होता है तो उसका दिमाग एक अजीब हैयत का शिकार होकर शैतान के मशवरे की पैरवी ही करता है। ये सब इतनी तेजी से होता है कि दिमाग को दुनिया की फजूल बातों को सोचने का मौका ही नहीं मिलता। इंसान की रूह निकलते हुए एक जबरदस्त तकलीफ जहन महसूस करता है लेकिन बता नहीं पाता, क्योंकि दिमाग को छोड़कर बाकी रूह उसके हल्क में इकट्ठी हो जाती है और जिस्म एक गोश्त के बेजान लोतड़े की तरह पड़ा होता है जिसमें कोई हरकत की गुंजाइश बाकी नहीं रहती। आखिर में दिमाग की रूह भी खींच ली जाती है। आंखें रूह को ले जाते हुए देखती हैं। उस आंखों की पतलियां ऊपर चढ़ जाती हैं या जिस सिमत फरिश्ता रूह कब्ज करके जाता है उसकी तरफ हो जाती हैं। उसके बाद इंसान की जिंदगी का वो सफर शुरू होता है जिसमें रूह तकलीफों के तह खानों से लेकर आराम की आहट महसूस करने लगती है, जैसा कि उससे वादा किया गया था। जो दुनिया से गया वो वापस कभी नहीं लौटा। मोमिन की रूह इस तरह खींच ली जाती है जैसे आटे में से बाल निकाला जाता है, और गुनहगार की रूह खारदार दरख्त पर पड़े हुए सूती कपड़े की तरह खींची जाती है। अल्लाह हम सबको मौत के वक्त कलमा शहादत नसीब फरमा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का दीदार नसीब फरमा। आमीन।